जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 5.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी अभी अभी इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके के और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमें आने चाहिए। तो लेट्स सी। फर्स्ट, लॉग यदि कोई बेस ना दे रखा हो तो हमेशा बेस ई होता है। तो लॉग ई बेस ई एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू होता है एन लॉग एम। दिस इज कॉल्ड पावर फार्मूला इन लॉगरिथम की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। लॉग बेस ई एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। सेकेंड, लॉग m into n that is equal to log m plus log n. This is called product rule कि यदि दो नंबर प्रोडक्ट में हो log फंक्शन के साथ तो उनका जो प्रोडक्ट होता है that is equal to log of m plus log of n, sum of individual numbers with log function. Now third one is log m upon n. This is equal to log m minus log n. तो log m माइनस बेस ई रहेगा, बेस चेंज नहीं होता, जो बेस होता है वही आपका बेस यहाँ भी रहेगा log e। नाउ फोर्थ इज बेस चेंजिंग फार्मूला कि अब यदि कुछ और e के प्लेस पे कोई और बेस और नंबर दे रखा है, जैसे a नंबर दे रखा है तो log ऑफ बेस a नंबर b। तो इसको पहले हम बेस चेंज कर लेंगे क्योंकि यदि मान लीजिए बेस चेंज करना चाहते हैं ई में मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हम इसका बेस चेंज कर लेंगे इजीली। तो आपका हो जाएगा log b, log a के प्लेस पे e आ जाएगा नंबर b अपॉन log e बेस e हो गया नंबर a आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बेस को चेंज कर सकते हैं अगर हमें बेस e के अलावा कोई और दे रखा है। नाउ यदि बेस की पावर दे रखी हो log ऑफ बेस a की पावर n b कि भाई a की पावर n दे रखी है b, तो ये पावर जो है 1 अपॉन में आ जाती है। तो 1 अपॉन n log बेस a इंटू log बेस a b। log यदि नंबर की पावर भी दे रखी है और बेस की पावर भी दे रखी है तो नंबर वाली पावर ऊपर आ जाती है और बेस वाली पावर अपॉन में, तो m बाय n log बेस a x हो जाएगा। और नेक्स्ट यदि log बेस a b है तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बेस b नंबर a। तो इस तरह से इनका इनवर्स भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सबसे पहले आपको ये सारे फार्मूले लर्न करने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो इन फार्मूलाज के बाद आगे चलते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट कि log ऑफ a प्लस माइनस b कभी भी इक्वल टू नहीं होता log a प्लस माइनस log b के। कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले, क्योंकि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस a x इज इक्वल टू 1 अपॉन x log a। और आपको पता ही है कि इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x आता ही है साथ में, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो इसलिए हमने वहां पे अलग से डिफरेंशिएशन ऑफ x करके 1 नहीं लिखा है। इससे पहले जहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था वहीं से हम देख रहे हैं कि साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है वो जरूर लगता है। सिमिलरली e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। अब ये तो हमारे हो गए फार्मूले। अब भाई ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होगा? तो देखिए जहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जैसे कि x की पावर x, sin x की पावर cos x,
y की पावर x, ऐसे फंक्शन जहां भी होंगे वहां लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज होगा। जो हमने पावर फार्मूला था डिफरेंशिएशन का वो था x की पावर n, वहां पर x तो हमारा वेरिएबल होता था लेकिन उसकी जो पावर थी वो स्केलर या कोई नंबर होती थी या कांस्टेंट होती थी। तो इस तरीके के फंक्शंस में हम पावर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे पावर फार्मूला आपका अप्लाई नहीं हो सकता डिफरेंशिएशन का। तो ऐसे फंक्शंस में को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज किया जाएगा। और कहाँ यूज कर सकते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो तो भी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, understand it with the help of some examples. Suppose y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x. There are three functions in product. So हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं इसे और लॉगरिथम से भी। तो क्योंकि हम लॉगरिथम की बात कर रहे हैं तो लॉगरिथम से, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स आर इन प्रोडक्ट, हाउ वी अप्लाई लॉगरिथम? टेकिंग लॉग बोथ साइड, taking log both sides। जब दोनों साइड हम log लेंगे so it will becomes log y is equal to log of cos x into cos 2x into cos 3x, which implies it will becomes log of y is equal to log of cos x, log a into b into c, that is equal to log a plus log b log of cos 2x plus log c log of cos 3x. Now differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x, कि दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, so it will becomes log y का जो डिफरेंशिएशन होगा that is 1 upon y into dy by dx by log x का 1 upon x into differentiation of x, that is differentiation of y, so dy by dx log x का 1 upon x होता तो 1 upon cos x into differentiation of cos x plus 1 upon cos 2x into similarly differentiation of cos 2x plus 1 upon cos 3x into differentiation of cos 3x। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 upon x into differentiation of x, इस आईडी को अप्लाई किया तो log cos x का 1 upon cos x into differentiation of cos x, log cos 2x का 1 upon cos 2x into differentiation of this cos 2x, similarly log 3x का 1 upon cos 3x into differentiation of cos 3x, so it will becomes now dy by dx is equal to y cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, so माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस cos 2x का माइनस साइन 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, भाई 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 2 अपॉन cos 2x
प्लस cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3 अपॉन cos 3x। सो y की वैल्यू क्या थी, y cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x था। ऊपर देखें y की जो वैल्यू थी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो y के प्लेस पे y की वैल्यू रखेंगे which is cos x into cos 2x into cos 3x, और ये हम लिखना चाहें तो माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ये भी लिख सकते हैं, और एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो पूरे का एलसीएम हमारा cos x cos 2x cos 3x इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी हम सम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आंसर आपकी बुक मांगे उस हिसाब से आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस dy बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस तरीके से हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप का सम था कि जब आपको लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस इन प्रोडक्ट में दे रखे हों। नाउ सेकंड, differentiation of x raised to power x, or you have given function y is equal to x raised to power x and you have to find out differentiation of this. So taking log both side, taking log both sides, तो दोनों साइड्स हम log ले लेंगे। Now log y is equal to log x raised to power x। जब कोई भी हम यहाँ नहीं लिखते नंबर बेस में तो इसका मतलब ये ई बेस है इसका, तो अंडरस्टूड होता है, हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो log ऑफ y is equal to x log x। Now differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, तो दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। So differentiation of log y, differentiation of log y is equal to differentiation of x log x। log y का जो डिफरेंशिएशन होता है तो आपका होता है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज log x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। So it will becomes now dy by dx is equal to y into x log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x into x का डिफरेंशिएशन 1। So dy by dx dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखें y था हमारा x रेज टू पावर x, तो y के प्लेस पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज x रेज टू पावर x, x से x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x। तो इस तरीके से हम
इस टाइप के सम्स को कर सकते हैं। नाउ take some other example of different type. Third sum, suppose there are two terms y is equal to x की पावर x minus 2 की पावर sin x। और 3, 4 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसे सम्स को हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं है तो हम यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। ध्यान करना है, जब सम यदि आपके फंक्शंस यदि प्रोडक्ट में हो, डिफरेंट फंक्शंस यदि ऊपर दे रखे हैं प्रोडक्ट या डिवीजन में हो, तभी डायरेक्ट लॉग लिया जा सकता है। यदि वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो लेट पुट x की पावर x इज इक्वल टू u 2 की पावर साइन x 2 रेज टू पावर साइन x इज इक्वल टू v। तो हमने मान लिया कि एक फंक्शन हमारा u है, दूसरा फंक्शन हमारा v है। नाउ y इज इक्वल टू u माइनस v, तो y की वैल्यू u माइनस v हो गई, विच इम्प्लाइज dy अपॉन dx जो होगा दैट इज इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। This is equation first. To find out dy by dx, what we have to find out du upon dx and dv upon dx separately, कि हमें du upon dx और dv upon dx की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, नाउ स्टार्ट u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x। अब हम यहाँ इजीली डिफरेंट लॉगरिथम ले सकते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कि दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। सो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर x। log u is equal to log x raised to power x, which implies log u is equal to x log x. Now differentiating both sides, with respect to x। जब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so it will becomes वन अपॉन u इंटू du बाई dx। भाई log x का 1 अपॉन x होता है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x के यहाँ पे u है तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x log x हो जाएगा, विच इम्प्लाइज du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू x डिफरेंशिएशन ऑफ log x। प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। u के प्लेस पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सो du अपॉन dx is equal to x raised to power x, x into log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x into x का डिफरेंशिएशन with respect to x 1, so it will equal to x raised to power x
into 1 plus log x. 1 plus log x. This is the value of du by dx. Now you have to find the value of dv by dx. Here v is equal to 2 raised to power sin x. a की पावर x का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. log से भी कर सकते थे, अब क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. dv by dx हो जाएगा a की पावर x 2 की पावर sin x log a log 2 into differentiation of x, that is sin x. तो आपका हो गया 2 की पावर sin x log 2 into sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तो आपकी इक्वेशन थर्ड होगी. यहां से dv by dx की वैल्यू आ गई, ये आपकी सेकंड है. यहां से du by dx की वैल्यू आ गई. तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एक्चुअली फर्स्ट में हमने सेकंड और थर्ड की वैल्यू रख दी. इट विल बिकम्स dy by dx is equal to du by dx की वैल्यू x raised to power x into 1 plus log x minus dv by dx. तो dv by dx की वैल्यू 2 raised to power sin x log 2 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हमने निकाली थी ऊपर. ये जो dv by dx है अभी ऊपर सॉल्व की थी 2 raised to power sin x log 2 into cos x. तो इस तरीके से ऐसे सम्स को हम कर सकते हैं. तो 2 के प्लेस पे 3 टर्म्स भी हो सकते थे, 4 भी. अगर 3 टर्म्स होते तो u v w सपोज करके फिर इस तरीके से करते. और बस हमें यही ध्यान रखना होता है कि dy by dx वाले टर्म हम वन साइड ले लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड ले लेंगे. तो इस तरीके से सम आपका हो सकता है. एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं. नाउ सपोज there is a question like x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1. अभी जो पिछला क्वेश्चन था ये हमारा थर्ड एग्जांपल था आई थिंक. नाउ फोर्थ वन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे. 2 की जगह 3 टर्म्स भी हो सकते हैं. मेथड सेम रहेगा. x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1. तो यहां भी प्लस में है, हम डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं ले सकते. सो लेट और पुट x raised to power y is equal to u and y raised to power x is equal to v. So u plus v is equal to 1 और du upon dx plus dv upon dx is equal to 1 का differentiation 0. This is our first equation. Now we have to find out du upon dx and dv by dx. So now u is equal to x raised to power y, taking log both side, taking log both sides.
दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, टेकिंग log both sides. So log u is equal to log of x raised to power y. Similarly, log v is equal to log y raised to power x. On further solving, log u is equal to y log x, and here log v is equal to x log y. Now differentiating both sides, with respect to x. Similarly, differentiating both sides with respect to x. log u, log x का 1 upon x, तो 1 upon u into du upon dx is equal to प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second plus second into differentiation of first. Similarly, log v का 1 upon v into dv by dx, और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second plus second into differentiation of first. On further solving, it would becomes du upon dx is equal to u to y. log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, so y upon x plus log x into dy by dx. Similarly, dv upon dx is equal to v, ये 1 upon v था, v ऊपर इधर आके into में आ गया, x log y का 1 upon y into dy by dx plus log y, और x का x के विद रिस्पेक्ट 1 होगा. On further solving, तो it would becomes du upon dx, u हमारा क्या था, x raised to power y, x raised to power y to y upon x plus log x into dy by dx. This is second. Here dv upon dx, y raised to power x, by y raised to power x था ना ये, y raised to power x, so x upon y into dy by dx plus log y. This will be third.
Now from first, second and third, from first, second and third, from first, second and third, you can also write substituting second and third in first, एक ही बात है। तो फर्स्ट में हमारा क्या था, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स 0 आया था। ऊपर हम देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ du अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ dv अपॉन डी एक्स की, सो इट विल बिकम du अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखने पे x रेज टू पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 0। बट हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डी वाई बाय डी एक्स की। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस, एक्स रेज टू पावर y को जब x से हमने डिवाइड किया तो इट विल बिकम्स एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स रेज टू पावर y log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस it would becomes y raised to power x minus 1 into x into dy by dx प्लस y raised to power x को log y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y raised to power x log y is equal to 0। अब dy by dx वाले टर्म लेफ्ट हैंड में ही रहने देंगे, बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब dy by dx वाले टर्म्स उनमें से हम dy अपॉन dx यदि कांस्टेंट कॉमन ले लें तो x रेज टू पावर y log x प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y रेज टू पावर x log y। तो फ्रॉम हेयर dy by dx इज इक्वल टू, और हौच पौच हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। सो dy by dx की जो वैल्यू आ गई हमारी माइनस एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y रेज टू पावर x log y अपॉन x रेज टू पावर y log x प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x। तो इस तरीके से हम इस टाइप के सम्स को कर सकते हैं। हमको ध्यान रखना है ऐसे सम्स में कि भाई dy बाई डी एक्स हमको वन साइड लेना है, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का सम था। इसी टाइप के सम आपके लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.5 में होंगे। ये आपका 12th सम है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।